परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़े। ओंकार की ध्वनि को सुनो, ये वहाँ की हॉटलाइन है परमात्मा की, कनेक्शन जुड़ जाएगा। बिल्कुल सरल। प्राचीन युग में न जाने कैसी कैसी धारणाएं दुनिया में फैलाई गई कि प्रभु को पाना बहुत कठिन है, त्याग करना होगा, तपस्या करनी होगी, दान करना होगा, कष्ट सहने होंगे, असुविधाओं में रहना होगा, घर परिवार रिश्तेदार समाज को छोड़कर एकांत में जंगल में जाओ, मौन रहो, गुफा में रहो, भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करो। पता नहीं कितनी कठिन कठिन बातें बताई गई थी, तब जाके परमात्मा मिलेगा। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, इन सब की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम जहां हैं, जैसे हैं, हम वहीं शांत हो जाएं, सजग हो जाएं, और हम पाएंगे हमें ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, और हम पाएंगे कनेक्शन हमेशा से जुड़ा हुआ था। हमको पता नहीं था, मगर जुड़ा हुआ था। एक जन्म होता है बच्चे का, वह माँ के शरीर से अलग हो जाता है, वह माँ के शरीर से अपनी नाभि के द्वारा जुड़ा हुआ था। माँ का खून ही उसका खून था, माँ का भोजन ही उसका भोजन था, माँ की सांस ही उसकी सांस थी। फिर एक दिन उसका जन्म होता है, वह अलग हो जाता है माँ से, लेकिन एक और जोड़ बना हुआ है उस परम माँ से, परमात्मा से। वो कभी नहीं टूटता। वह टूट जाए तो जीवन ही नहीं होगा। तो वह कनेक्शन कैसे जुड़े ये मत पूछिए, ये पूछिए कि हमें उसका पता कैसे चले। अपना क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। कैसे जोड़ने का सवाल नहीं है, जुड़ा हुआ है, हमें कैसे पता चले और हम कैसे भूल गए। हम बहिर्मुखी हो गए, एक्सट्रोवर्ट, इस प्रकार हम भूल गए। अगर हम अंतर्मुखी हो जाएं, अपने भीतर गौर करें, ख्याल करें, तो हम पाएंगे अरे वाह, हम तो उससे जुड़े ही हुए हैं, सदा सदा से जुड़े हुए हैं। हम चाहें भी तो उससे अलग नहीं हो सकते। आप पूछ रहे हैं कनेक्शन कैसे जोड़ें, और मैं कह रहा हूं आप चाहो भी तो कनेक्शन नहीं टूट सकता। सिर्फ पता लगाने की बात है, और पता लगाने की कोई शर्त नहीं है कि आप ये करो कि वो मत करो, डूज एंड डोंट्स, कोई शर्त नहीं है। परमात्मा बेशर्त उपलब्ध है, सबको उपलब्ध है, बस थोड़े से अंतर्मुखी होने की बात है। मैंने सुना है एक साधु के बारे में, एक ऊंची पहाड़ी पे वह रहता था, और लोग उसके पास पहुंचते थे गांव से, उससे कहते थे हमको शिष्य बना लीजिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ खोट निकाल देता कि तुम में ये गलती है, तुम में वो गलती है, तुम ठीक आदमी नहीं हो, तुम अभी पात्र नहीं हो। वो सबको इनकार कर देता था। उसने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया। लोग उससे बहुत प्रभावित थे और सोचते थे कि काश हम सौभाग्य से उसके शिष्य बन जाएं, तो हमको भी परमात्मा से जुड़ने की कला सीखने को मिल जाएगी। धीरे धीरे कई साल बीत गए, वो साधु बूढ़ा भी हो गया। एक दिन अचानक गांव में खबर आई, एक आदमी ने आके कहा कि साधु महाराज कह रहे हैं कि जिसको भी आना हो आ जाओ, कोई शर्त नहीं है, जैसे हो वैसे ही आ जाओ, आज तुम्हें परमात्मा से जोड़कर रहस्य बताता हूं। लोगों ने तो भरोसा नहीं किया। उस साधु ने जिंदगी भर किसी को शिष्य नहीं बनाया, हमेशा कहता था कि तुम में कुछ कमी है, तुम अभी इस योग्य नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा खुले आम जिसको आना हो आ जाओ। और साधु ने कहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरा शायद अंतिम समय नजदीक आ रहा है, अब देर करने की जरूरत नहीं। लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग पहुंचे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको गांव में बिल्कुल फालतू लोग कहा जाता है, बेरोजगार लोग, जिनको कुछ काम धंधा नहीं था, फुर्सत में बैठे तो उनका चलो हम चलते हैं। एक दो पागल किस्म के लोग थे, वो बोले कि हम भी चलते हैं। कोई चोर था, वो पहुंच गया, उसने कहा दिन में तो हमें कोई काम नहीं, हमारा काम तो रात को रहता है, दिन में तो हम फुर्सत में हैं, चलो देखते हैं साधु महाराज क्या बताते हैं। बड़े विचित्र विचित्र लोग पहुंच गए।
उस साधु ने सबको स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि बैठो, तुम्हें ध्यान का राज सिखाता हूं। वो लोग कहने लगे लेकिन हम पात्र नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं। उस साधु ने कहा वो योग्यता और पात्रता की शर्तें मैं इसलिए लगाता था कि मुझे खुद नहीं पता था परमात्मा के बारे में। मैं तुम्हें क्या बताता, तुम्हें तुम्हारे ऊपर आरोप लगाता था कि तुम गलत हो। आज मैं सच्ची बात बताता हूं, मुझे ही अभी तक परमात्मा का नहीं पता था, लेकिन आज पता हो गया है। और मुझे ये भी पता हो गया है कि तुम सबके भीतर वही विराजमान है और जानने का मार्ग बिल्कुल सरल है। चोर ने पूछा कि क्या मुझे चोरी छोड़नी पड़ेगी? उस साधु हंसने लगा, नहीं, बोले कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही मुझे स्वीकार हो। उस साधु ने उन्हें ध्यान का रहस्य बताया, ओंकार का रहस्य बताया और कहा कि बस शांत होकर सुनो, परमात्मा को पाना बिल्कुल सरल है। जिन लोगों ने हमारे मन में धारणा भर दी है कि प्रभु को पाना बहुत कठिन है, ये वही लोग थे जिनकी खुद भी अभी परमात्मा से मिलन नहीं हुआ था। जिसको भी परमात्मा से मिलन हो गया है उसको तुरंत यह भी पता चल गया है कि सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। कठिन कैसे हो सकता है? सरल है, बिल्कुल सरल है। हाँ, एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन हो सकता है, चांद पे पहुंचना कठिन हो सकता है, समुद्र की गहराई नापना कठिन हो सकता है, परमात्मा को पाना बिल्कुल सरल है। कोई भी पा सकता है, इसकी कोई शर्त नहीं है। अगला सवाल है कि मैं बहुत ज्ञान की बातें सुनती हूँ, समझती भी हूँ, फिर भी मैंने मन की प्रवृत्ति मैं और मेरे की आदत में अटक जाती हूँ, क्या करूँ, कहाँ कमी है? मैं आपसे नहीं कहता मैं और मेरे की भावना को छोड़िए, छोड़ने की बात ही नहीं करते हम, तो कुछ पाने की बात करते हैं, कुछ जोड़ने की बात करते हैं। आप परमात्मा से जुड़िए, मत छोड़ो मैं भाव को, मेरेपन के भाव को, इसको विस्तार दो, फैलाओ। क्यों छोटे से परिवार को या छोटे से मकान को मेरा कहते हो? और विस्तार में चलो, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा जगत हमारा परिवार है। मेरे के भाव को फैलाओ, क्यों छोड़ना? जैसा प्रेम अपने परिवार के लोगों से करते हो सबके साथ शुरू करो। जो अपनापन थोड़े से लोगों के साथ है, चलो हम उसको और बड़ा करते हैं, फैलाते हैं, सभी को हम अपना समझें। मैं की भावना, मैं आपसे नहीं कहता मैं भाव को छोड़ो, मैं भाव को बड़ा करो, परमात्मा से जुड़ो, ओंकार में डूबो, तुम्हारे भीतर से घोषणा होगी एक दिन की अहम ब्रह्मास्मि। अहम को छोड़ने का क्या, इतनी छोटी बात में पड़ना ही नहीं, बड़ी बात। तुम ब्रह्म हो, और ब्रह्म शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? ब्रह्म का अर्थ है जो विस्तीर्ण होता जाए, जो फैलता ही चला जाए। वैज्ञानिकों ने तो आज से करीब 90 साल पहले खोज की कि यह ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है, स्थिर नहीं है। ये बड़ी विचित्र खोज थी। उसके पहले तक ब्रह्मांड को माना जाता था कि जैसा है वैसा है। फिर पता चला कि ये तो लगातार बड़े से बड़ा होता जा रहा है। तो जब ब्रह्म का स्वभाव है फैलना, बड़े होना, तो हम क्यों संकोच करें? हमारा भी वही स्वभाव है, इसलिए हम विस्तार चाहते हैं। आप जितने बड़े मकान में रहते हैं, अगर इससे बड़ा मकान आपका हो जाए तो आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। अगर इससे छोटे मकान में आपको रहना पड़े तो आप दुखी हो जाएंगे। जितना बैंक बैलेंस आपका है, अगर इससे और बड़ा हो जाए तो आप एक फैलाव महसूस करेंगे। अगर ये कम हो जाए तो आप सिकुड़ाव महसूस करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। जितने मित्र आपके हैं, जितने रिश्तेदार आपके हैं, जिनसे आपका
बड़ा घनिष्ठ नाता है, मेरेपन अपनेपन की भावना है, अगर इनकी संख्या में वृद्धि हो तो आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। अगर इसमें कटौती हो जाए, कोई आपको छोड़ कर चला जाए, कोई आपसे दुश्मनी कर ले, तो आप सिकुड़ जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब हमारी चेतना विस्तार चाहती है, क्योंकि हम भी मूल रूप से तो ब्रह्म ही हैं, उसका ही अंश है। लेकिन हम जहाँ दुनिया में फैलाव करने चले, यहाँ याद रखिए हर चीज़ की एक लिमिट है, हर चीज़ की एक सीमा है। कहते हैं सिकंदर उस जमाने का विश्व विजेता था, लेकिन फिर भी पूरा विश्व तो नहीं जीत सका। माना कि उसके राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी पहले कभी किसी की नहीं थी, लेकिन फिर भी आखिर एक लिमिट है, एक सीमा है। जीवन छोटा सा है, आप क्या क्या कर लोगे, कहीं ना कहीं तो रुकावट आ जाएगी, कोई ना कोई सीमा रहेगी जो आपको दुखी करेगी। लेकिन अगर हम अपने भीतर ध्यान में जाएं तो वहाँ हमारी कॉन्शसनेस का, चेतना का जो विस्तार है वो अनादि और अनंत है, वहाँ कोई सीमा नहीं है। जब अपनी उस असीम आत्मा को हम जानते हैं, बाउंडलेस, लिमिटलेस, तब हमारे भीतर अद्भुत आनंद घटित होता है। विराट होने में आनंद है, छोटे होने में दुख है, संकीर्णता में दुख है। तो मैं आपसे नहीं कहता मैंपन और मेरेपन की भावना को छोड़ें, मैं तो कहूँ इसको बड़ा करो। और कैसे बड़ी हो सकती है? सबसे बड़ी कि असीम हो जाए। अपने भीतर ध्यान में डूबो, समाधिस्थ हो जाओ और जानो अपनी अनंत आत्मा के स्वरूप को।